बाद आपका स्वागत है। आगे चलते हुए देव सैनिक की हम जैसे बात कर रहे थे, तो देव सैनिक की श्वास प्रक्रिया को इस लेवल तक ले जाना कि आप देव सैनिक बन पाएँ, ये मात्र ठीक ट्रेनिंग लेकर के 3 से 6 महीने में संभव है प्रत्येक प्राणी के लिए, चाहे आज उसका कोई भी लेवल हो। यानी आज उसकी शंख माप मान लो 50 भी है या 40 भी है या 30 भी है इनफैक्ट, तो वो 3 से 6 महीने के अंदर अंदर 450 तक पहुंच सकती है, जो कि साधारण तरीके से बिना किसी खास एफर्ट के की जा सकती है। लेकिन ट्रेनिंग ठीक से लेनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग लेने के लिए अभी क्योंकि इस योग्यता को कृष्णांश ने अचीव किया है, तो और नाड़ी ज्ञान का एक्सपर्ट जो ट्रेनिंग देने वाले हैं उसको नाड़ी ज्ञान का एक्सपर्ट होना आवश्यक है। इसलिए अभी अवेलेबल है कृष्णांश जो ट्रेनिंग देते हैं इसकी, क्योंकि नाड़ी एक्सपर्ट, नाड़ी लेवल का एक्सपर्ट, नाड़ी ज्ञान का जो एक्सपर्टीज़ है वो उन्होंने उस लेवल पर तक प्राप्त कर ली है, तो वो दे सकते हैं। और लोग इस काम में लगे हुए हैं, जैसे जैसे वो तैयार हो जाएंगे तो ये अलग अलग स्थान पर ट्रेनिंग दे सकते हैं इसकी, श्वासपैथी की। और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ना शुरू होगा, यानी 50 से लेकर, जब आप रेंज बनी हुई है 5 या 6 रेंजेस हैं इसमें, 50 से 75 तक की रेंज को एवरेज कहा जाता है। यानी मौसम चेंज का इफेक्ट आपके ऊपर रहेगा और अदरवाइज आपकी ज़िंदगी थोड़ी तकरीबन ठीक ठाक चल रही है। और जैसे ही आप 75 से 125 की रेंज में आ जाते हैं तो आप तकरीबन देखेंगे कि आपकी जो मौसम चेंज के जो इफेक्ट है बहुत कम हो गए हैं, और अगर होता भी है तो वो 2-1 दिन के लिए खांसी जुकाम होगा आपको, और आप अपने आप ठीक हो जाएगा, दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे ही आप 125 तक पहुंच जाते हैं। और जब आप हायर रेंज पे चले जाते हैं, यानी 200 से लेके और 450 की रेंज पर आप पहुंच जाते हैं, यानी तकरीबन 300-350 की रेंज अगर आप अचीव कर लेते हैं, तो गारंटीड है कि आपको मौसम चेंज का इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा, और आपकी जो गुरु ज्ञान को समझने की योग्यता है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका मन और बुद्धि एक लय में काम करने लगेंगे, और आप देव सैनिक के रास्ते पर तकरीबन यह समझे कि 60-65% क्रॉस कर चुके हैं। और कहते हैं वो शंख एक ऐसा कंपोनेंट है, प्रोडक्ट है, जो नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है, जिसको बजाने से लंग्स की एक्सरसाइज हो जाती है। परंतु ध्यान रखना है कि जब आप शंख बजाते हैं तो यदि आपकी लंग्स एफिशिएंसी या शंख माप 160 से कम है तो शंख बजाना आपको नुकसान भी दे सकता है। और जैसे ही आप 160 की वैल्यू अचीव कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप शंख बजाते हैं तो आपके लंग्स की जो एक्सरसाइज है वो इतनी अच्छी हो जाती है कि वो आपको इतना फायदा पहुंचाएगा कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन 160 शंख अचीव करने के बाद, और श्वास लेने की प्रक्रिया जैसे मैंने आपको बताया, तो सांस आप हर समय लेते हैं, तो श्वास प्रक्रिया को हर समय आप उपयोग कर सकते हैं। और इसको क्योंकि हर समय उपयोग कर सकते हैं, तो ये नहीं है कि अगर कोई काम करते हुए मान लो भूल गए तो कोई बात नहीं, इसको दोबारा से शुरू कर दो आप, तो इसको दोबारा से जीवन में अडॉप्ट कर ले। तो ये अब हम ये समझते हैं कि ये आपको फायदा तो पहुंचाएगा ही, और शंख माप बढ़ता जाएगा आपका। लेकिन अंदर से जब समझने के लिए कि श्वास प्रक्रिया आपको फायदा पहुंचाती कैसे है, ये समझने के लिए हम पहले ये जानेंगे कि हमारा तत्व ज्ञान क्या है। यानी सब कहते हैं कि हर चीज 5 तत्वों से बनी है, ये सत्य हर प्राणी जानता है। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन 5 तत्वों से सारा शरीर बना है। पर इन तत्वों की, इस तत्व इंफॉर्मेशन का प्राणी को फायदा क्या है, मतलब इसका लाभ क्या है हमारे लिए, उसके बारे में जब हमने रिसर्च के दौरान हमने पता किया, तो नाम सबको पता है, पर इसका जीवन से क्या कनेक्शन है वो तकरीबन किसी को पता नहीं है। तो उसको हम लोगों ने अपनी रिसर्च में, वैदिक टेक्नोलॉजी की जो 25 साल की रिसर्च में हम लोगों ने ये पाया कि हर प्राणी का एक तत्व जन्म के समय प्रधान रहता है, जो एक्चुअली जब कंसीवमेंट के समय ही, जब जो कन्या है वो कंसीव करती है, उस समय ही पक्का हो जाता है।
तो इसलिए इसमें स्थान का इतना महत्व नहीं है जितना कि समय और तिथि का, काल का, और मतलब तिथि और समय का महत्व है। और उसके हिसाब से जब हम कैलकुलेट करते हैं, आप तत्वोलॉजी करके एक नया सब्जेक्ट, नई टेक्नोलॉजी बन गई है, जिससे हम ये पता लगा लेते हैं कि आपका जन्म के समय कौन सा तत्व प्रधान था। जब हमें यह पता लग जाता है कि यह तत्व प्रधान है, अगर हम जीवन में उस तत्व को अपने भोजन से निकाल दें, यानी उस तत्व का परहेज कर ले, तो गारंटीड है कि आपका पेट कभी खराब नहीं होगा। अब सोचें कि कितना सिंपल सा इलाज है कि अगर आपको परहेज करने की एक चीज, जब बच्चा हुआ है, वो तत्व ज्ञान अगर माता को पता लग जाए, कहते हैं ना माता को बच्चे का पहला गुरु कहा जाता है, पर उसको गुरु के रूप में करना क्या है, इसकी ट्रेनिंग उसको दी नहीं गई। मां तो बन गई वो, लेकिन गुरु रूप में उसको क्या करना है, उसकी ट्रेनिंग मिसिंग है। तो उस ट्रेनिंग को अगर मान लो ट्रेनिंग शुरू भी की जाए तो शुरू कैसे की जाए? तो शुरू करने के लिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट हाथ में होना चाहिए पेरेंट्स के, वो ये होना चाहिए कि उसका तत्व ज्ञान क्या है। और जब वो तत्व ज्ञान पता लग जाता है तो बच्चे को उसी दिशा में पालना है। और जब आप उस बच्चे को खान पान में ध्यान रखेंगे कि वो तत्व आप उसको नहीं फीड कर रहे हैं, तो गारंटीड है कि उसका पेट कभी खराब नहीं होगा और उसकी जो ग्रोथ है वो इतने अच्छे से तरीके से होगी कि उसको जो बीमारियां या संक्रमण आने का चांस है वो बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और उसकी अपनी इम्यूनल स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बड़ी हुई रहेगी हर समय, कि बाहर से कोई मिलने भी आता है तो उसको हमें रोकने की जरूरत नहीं है, मिलके और वो वापस चला जाएगा, बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, गारंटीड। तो उस तत्व ज्ञान को जान ले अगर हम, और जान लेते हैं इस तत्वोलॉजी से, तो उन 5 तत्वों को जिससे शरीर बना है उनको बैलेंस करने के लिए, संतुलन करने के लिए आपकी श्वास प्रक्रिया काम करती है। जब आप श्वासपथी बन जाते हैं तो ये श्वास में ली गई हवा आपके 5 तत्वों को बैलेंस करने का काम करती है। और जैसे जैसे तत्व बैलेंस, संतुलन में आते चले जाते हैं, अपने आप समझ सकते हैं इस बात को, कितना आसान है कि आप अपने आप ही हर तरह की बीमारी से अपने आप छूट जाएंगे, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 450 शंख पर, जैसा कि मैंने पहले बताया, देव सैनिक आप कहलाते हैं। इसीलिए आप कहलाते हैं क्योंकि 450 के शंख पर तकरीबन हर तरह के मनुष्य प्राणी की, चाहे वो कहीं भी रहता हो ज्योग्राफिकली पूरे संसार में, और कैसा भी उसका खान पान हो, वो अपने आप ही उसकी इम्यूनल स्ट्रेंथ इतनी हो जाएगी कि उसको कोई भी बाहर के कीटाणु अटैक नहीं कर सकते। दूसरी चीज यह है कि उसको खाने में क्या सूट करेगा उसको खुद समझ में आएगा, और वो खाने में चाहे 50 चीजें रखी हो, लेकिन वही एक चीज या 2 चीज या 4 चीज या 10 चीज खाएगा जो उसको सूट करेंगी, तो नुकसान करने का सवाल ही नहीं उठता। और तत्व संतुलन में रहेंगे तो बीमारी आएगी नहीं। और अगर आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो आपको जो कुछ कहा जाएगा उसमें से आप समझ लेंगे कि आपको क्या आपके मतलब का है, वही आप पकड़ेंगे और उसको ही आप उपयोग करेंगे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।